देखिए बच्चों, एज यू कैन सी द टेबल 3.4 में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हर एक डिजिट के लिए एक प्रॉपर नेम और प्रॉपर एब्रीवेशन दिखाया। जैसे कि देखिए 0, अगर डिजिट 0 है, ऑब्वियसली देखिए अगर 100 से ऊपर वाला नंबर है तो 100 से ऊपर वाला नंबर मीन्स के 101, 102, 103 इस तरह से आगे हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर उसमें मान लेते हैं अगर 101 है, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर 1 वी विल यूज UN, दैट इज अन, और उसके लिए एब्रीवेशन होगा U। फॉर 0 वी विल यूज नील, उसके लिए एब्रीवेशन होगा N, एंड फॉर 1 दैट इज इट विल बी अन्नीलियम, ठीक है। फॉर 1 अगेन दैट इज 101, 101, इसलिए उसको हम यूज करेंगे अन्नीलियम। तो उस तरह से इस टेबल के बेसिस पे जैसे कि देखिए 0 के लिए नील है, 1 के लिए अन है, फिर 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए एन, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने अलग अलग जो था अपने हिसाब से टेबल बना के दिया, एंड देन दे टोल्ड कि इस तरह से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जब तक कोई भी जब तक जो IUPAC का हमारा बोर्ड है, जो हमारा यूनियन है, जब तक कोई एक प्रॉपर नेम डिसाइड नहीं कर लेता तब तक कोई भी अपने हिसाब से वो एलिमेंट का नाम नहीं रखेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 104 नंबर है, अगर मान लेते हैं कि हम सब लोग हम मिल के एक टीम बनाते हैं, ठीक है। अब हमारी एक टीम बन गई, हम लोग निकलते हैं और जाते हैं, ढूंढते हैं 120 नंबर का एलिमेंट ढूंढ के आते हैं, ठीक है। तो 120 नंबर का एलिमेंट हमने ढूंढ लिया, लेकिन क्या हुआ, हमने यूनियन में अभी तक उसको रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है। तो उससे पहले हम अपनी तरफ से कोई नाम नहीं रख सकते, उससे पहले हमें इस हिसाब से सभी का नाम रखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 101 है तो अन फॉर 1, फिर 0 के लिए नील और 1 के लिए अनियम, ठीक है। इस तरह से अन्नीलियम, समझे आप। तो जब तक वो नाम ऑफिशियल नाम नहीं आता तब तक हमें यही नाम यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद IUPAC में जब वो हमारा रजिस्टर होगा और फिर IUPAC वाले जब तक ऑफिशियल नेम नहीं देते तब तक हमें यही नाम यूज़ करना। और उसके बाद IUPAC वालों ने क्या नाम डिसाइड किया, दे डिसाइडेड मेंडेलिवियम, और उनका सिंबल भी उन्होंने एक स्पेसिफिक सिंबल भी दिया, दैट वाज MD, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 107 के लिए अन्निल सेप्टियम, 108 के लिए अन्निल ऑक्टियम, फिर 9 के लिए अन्निल एनियम, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने अलग अलग सारे जो एलिमेंट्स के लिए जो कैसे कह सकते हैं हम टेम्पररी नेम्स उन्होंने दिए थे कि टेम्पररी IUPAC के हिसाब से हमें नोमेनक्लेचर किस हिसाब से करना है, ठीक है। और उसके बाद जब हम रजिस्टर करवाएंगे उस एलिमेंट को, तब जो यूनियन है वो सब मिलके एक नेम डिसाइड करेंगे और वो क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का ऑफिशियल नेम होगा, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये आप टेबल के थ्रू एक बार देख लीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हमें देखना है कि अलग अलग कौन से ट्रेड्स है जो कि ट्रेंड है जो कि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने मिलते हैं। ओके, सो देखिए जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो थी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ ली है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किस हिसाब से हमें भरनी होती है और कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करते हैं, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास जो अपने एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिस तरह से आप सबके घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और मतलब उससे क्या होगा, मान लीजिए कि मेरे घर का एड्रेस कुछ XYZ है, ठीक है। अब आप उस XYZ एड्रेस पे आप एक कोई मेल भेज रहे हो, या फिर मान लेते हैं ओके लेट्स टॉक अबाउट ईमेल, ठीक है। अभी नया ज़माना है, विल टॉक अबाउट ईमेल। जैसे हर एक इंसान के लिए एक स्पेसिफिक ईमेल, जैसे सबके पास एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी होता है। मेरे पास कुछ ईमेल आईडी, आई यूज़ Gmail, सो आई हैव xyz@gmail.com, ठीक है। वो क्या है, वो मेरा ईमेल आईडी है। तो आप क्या करेंगे, आप एक मेल करेंगे xyz@gmail.com करेंगे, तो क्या होगा, दैट मेल विल कम टू मी, ठीक है। वो क्यों मेरे पास आता है, बिकॉज इट इज़ माई स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस,
ठीक है। ठीक उसी तरीके से सभी एलिमेंट्स के पास एक स्पेसिफिक अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके ऊपर हम उसको देख के कह सकते हैं कि मान लेते हैं अगर 1s1 है, सॉरी 1s2 है, तो 1s2 का मतलब क्या है कि इट इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल। तो वो क्या हुआ, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। तो वो क्या हुआ, इन शॉर्ट मतलब हीलियम का एक तरह से एड्रेस हो गया कि 1s2 है, तो इसका मतलब वो हीलियम एलिमेंट ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम जैसे थोड़ी देर पहले ग्रुप नंबर की बात कर रहे थे, तो देखिए ग्रुप नंबर जो ऊपर से नीचे जो वर्टिकल रोज है उसको हम कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि ये ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, ये ग्रुप है। और ये राइट टू लेफ्ट जो जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब पीरियड्स हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि पहला पीरियड है, तो पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। थर्ड पीरियड में कितने होंगे, थर्ड में 8, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फिर धीरे धीरे वो नंबर बढ़ते जाएंगे। फॉर 4 and 5 इट इज 18, फिर 6 और 7 के लिए 32। ठीक है, तो इस हिसाब से पीरियड्स में और ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकेंड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर ओनली 2 एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड और थर्ड में हमारे पास कितने 6 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, जबकि 4 and 5 में हमारे पास 18 एलिमेंट्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, और 6 और 7 में टोटल नंबर ऑफ 32 एलिमेंट्स हैं। देखिए ये 57 वाला जो हमारे पास बॉक्स है, 57 और 89 वाला जो बॉक्स है वो अलग कलर से दिखाया है। वाई, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे देखिए दिस इज द लेंथेनियम सीरीज। तो ये हमारे पास ये 2 क्या है, F ब्लॉक के एलिमेंट्स का ब्लॉक यहाँ पे हमें दिखा हुआ है, जो कि F ब्लॉक यहीं पे आता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ सेपरेट, अलग तरह के उसमें से प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नीचे अलग से दिखाते हैं, दैट इज F ब्लॉक एंड इट इज़ नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो D ब्लॉक होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जबकि S ब्लॉक और P ब्लॉक को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब वो ब्लॉक्स क्या है वो हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम पीरियड और ग्रुप की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, अगर जो पीरियड्स हैं, सबसे पहले वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन पीरियड्स। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में जो हमारा पीरियड जब से स्टार्ट होगा, तो उसमें सभी फर्स्ट पीरियड में सभी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1s। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, इट इज़ 1s। ठीक है, फिर सेकेंड पीरियड में स्टार्ट होगा फ्रॉम 2s, थर्ड में 3s से स्टार्ट होगा, फोर्थ में 4s से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा, देखिए जैसे ही हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब जो हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, वहाँ पे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल जो 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। 3D ऑर्बिटल पहले भरेगी एंड देन इट विल 4s विल बी फिल्ड। ठीक है, जिस तरह से मतलब एनर्जी लेवल के डिफरेंस की वजह से 3D पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? देन सेम उसी तरह से फिफ्थ के लिए क्या होगा, फिफ्थ का रूबिडियम से स्टार्ट होता है फिफ्थ पीरियड, और उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5s, बट सेम बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेवल का डिफरेंस यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 4D जो हमारी 4D ऑर्बिटल है वो सबसे पहले फिल होगी, देन 5s विल बी फिल्ड। ठीक है, अंडरस्टूड? इसी तरह से 6th के लिए 6s और 7th के लिए 7s ऑर्बिटल पहले फिल होती है। समझ में आया आपको? नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। देखिए ग्रुप्स में क्या होता है
ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि जो उनका वैलेंस शेल है, दैट विल बी इन द सेम ऑर्बिट। ठीक है, मतलब देखिए वैलेंस शेल सबका सेम है। वैलेंस शेल देखिए इन द फर्स्ट ए 1A ग्रुप में सभी का वैलेंस शेल क्या है, इट इज S1। सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, इट इज एंटरिंग इनटू द S1। देखिए सभी ग्रुप्स में जो लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन का, वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए एस ग्रुप है हमारे पास, एस ब्लॉक है। ठीक है, ये कौन सा है, दिस इज द एस ब्लॉक। एस ब्लॉक्स में 1 और 2 ग्रुप्स आते हैं। फिर ये क्या है, दिस इज द पी ब्लॉक। ये जो है इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। सभी के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, पी ऑर्बिटल में होंगे, इसलिए उसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 5th 3B ग्रुप, देखिए 3B ग्रुप में देखिए सभी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पी ऑर्बिटल में गया, और सभी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में है, 1 1 1। देखिए सभी के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, सेम होगा, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेल होगा वो भी सेम होगा। जैसे कि ये सी ग्रुप कार्बन की फैमिली है, दिस इज बोरॉन फैमिली, दिस इज कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो देखिए यहाँ पे कार्बन फैमिली में भी सभी लास्ट जो हमारे पास ऑर्बिट है, इट इज़ द पी ऑर्बिट, और सभी ऑर्बिट में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे इट विल बी 2। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप्स को हम इस तरीके से सभी ग्रुप्स में हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट किया है। और जो सबसे बड़ी बात है, दैट इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, ये सभी के जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है।